सभी बच्चों को नमस्कार। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन हिंदी फैकल्टी। और आज हम लेके चलते हैं आपको क्लास 8th और हमने 11 जो टॉपिक लिया है 11वां। कौन सा है बच्चों? जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो आपने देखा होगा कि कई समय पहले बच्चों कैसे फिल्में भी आती थी, मुफ्त फिल्में आया करती थी। फिर टीवी आई साहब, पहले रेडियो चला करते थे, फिर टीवी आई। टीवी भी कैसी आई? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। फिर ब्लैक एंड व्हाइट से कैसी रही? रंगीन। फिर रंगीन से अब तो एचडी पता नहीं कौन कौन सी एलईडी ये आ चुकी है। तो अब कब बोलना सीखा सिनेमा ने, यानी बोलती हुई फिल्म कब आई, कौन सी आई? तो भारत के अंदर इतने अच्छे विचार किसके मस्तिष्क में पहली बार आए? ये देखने का विषय है या नहीं है? जानने का विषय है या नहीं है? तो आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए बच्चों चलते हैं कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा, वे सभी सजीव हैं। अरे सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए और उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली फिल्म कौन सी? वो भी सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के बच्चों। कौन सी बोलती फिल्म? आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। क्या समझ में आया कि जो एडवर्टाइजमेंट होता है, पोस्टर लगाए जाते हैं, उन पर पहली बार चिपकाए गए पोस्टर क्या कि 78 इंसान जिंदा हो गए। अरे क्या देखोगे आप? बातें करते हुए देखोगे, उनको सजीव है, सांस ले रहे हैं, सारी चीजें आप देखोगे। किस पे लिखा हुआ था? आलम आरा के एडवर्टाइजमेंट पर लिखा हुआ था बच्चों। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख, अरे भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था बच्चों। पहली बोलती हुई फिल्म कब आई थी? 14 मार्च 1931 को आई थी। आगे चलें। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रिय के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था बच्चों। बोलती हुई फिल्में आने लगी थी, यानी एक बनी, उसके बाद दूसरी बाद तीसरी बनी बच्चों। अब कैसे विचार आए, किसके दिमाग में आए, ये देखना जरूरी है बच्चों। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे साहब, कौन? अर्देशीर एम ईरानी साहब। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि पहली बोलती फिल्म का नाम क्या था? आपने कहा आलम आरा। पहली बोलती फिल्म कब प्रदर्शित हुई? 14 मार्च 1931। अरे किसने बनाई? इसके निर्देशक कौन थे? अर्देशीर एम ईरानी साहब। उनके दिमाग में बनाने का ख्याल कहां से आया बच्चों? देखो आप, अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबॉट देखी बच्चों। कब? 1929 में। कौन सी फिल्म देखी? शोबॉट फिल्म देखी, इससे प्रेरणा ली और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी बच्चों। फारसी रंगमंच के लिए यहां पर आ गए। फारसी रंगमंच के लिए एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा क्या होता है? फिल्मों के लिए बनाई गई एक स्टोरी को पटकथा कहते हैं बच्चों। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, क्या कहा था? कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था उस जमाने में जो अच्छी तरह से बना सके। दूसरी बात, गीतकार भी नहीं था, फिर संगीतकार भी नहीं था,
फिर इन सब की शुरुआत होनी थी, पहले इनका कोई महत्व नहीं था, लेकिन जब फिल्म बनना शुरू हुई तो इनको भी चांस दिए गए, यानी टैलेंट निकल करके बाहर आया। बच्चों, अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनी चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, कौन कौन सा? तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। वाद्य यंत्र भी ज्यादा नहीं थे, इंस्ट्रूमेंट 3 ही थे, तबला था, हारमोनियम था और वायलिन थी, तीसरे के अलावा चौथा नहीं था। फिर आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक किसको कहते हैं? जो पर्दे के पीछे से गाते हैं, बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। फिर आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। साउंड यानी दिन में आवाज आती थी, रात में जब सब सो जाते तो फिर शूटिंग की जाती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को एक दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश, बच्चों, लाइटों की व्यवस्था की गई, व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो फिल्म में आगे निर्माण के लिए क्या हो गई? जरूरी हिस्सा बनी। बच्चों, आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी मनोरंजन के लिए, फिल्म में हिंदू उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया गया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन, यानी बिल्कुल गीत संगीत सारी भाषाओं का मेल, यानी हिंदी उर्दू को सम्मिलित करके जो बनाया गया ताकि लोगों के लिए समझना बिल्कुल आसान रहे। फिल्म की नायिका कौन थी साहब? जुबेदा खां, जुबेदा। और नायक किसको लिया गया? विट्ठल को। अब ये तो है मुस्लिम, आपको पता है ना, जुबेदा कौन थी? मुस्लिम। विट्ठल कौन थे? हिंदू। नायक नायिका हो गए। वे उस दौर के सर्वाधिक कौन थे बच्चों? पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। दोनों में समस्या क्या हो गई कि जुबेदा तो बोलते थे उर्दू और विट्ठल बोलते थे संस्कृत। अब संस्कृत में बात वो करे, उर्दू में बात वो करे, तो उनका संवाद कैसे बनेगा? नहीं बना। तो ये समस्या भी उनको सामने आई। फिर पहले उनका बतौर नायक के चयन किया गया था, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह किसको ले लिया गया? महबूब को ले लिया गया। बच्चों, क्यों लिया गया? क्योंकि महबूब को उर्दू अच्छी आती थी, जुबेदा को उर्दू अच्छी आती थी, तो दोनों के संवाद क्या होते थे? एक मेल होते थे। फिर नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया। उसी दौर में उनका मुकदमा किसने लड़ा बच्चों? मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में भी वे लंबे समय तक गायन और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा क्या रहा बच्चों? अरे इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर और याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर वे फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने, यानी सबसे ज्यादा योगदान इन लोगों का हुआ। बच्चों, यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई में कहां पर सर्वप्रथम? मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक कैसी रही? हाउसफुल। और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस वालों के नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षक कौन होते हैं?
फिल्म को देखकर बताने वाले कि फिल्म कैसी थी, क्या देश हित में थी या देश अहित में थी या कोई भड़कालू तो नहीं थी। हाँ, उनको बोलते हैं बच्चों समीक्षक। इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया गया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म बच्चों 10,000 फुट लंबी थी। कैसे चलती थी? वो रोल होता था, ये पर्दा, फिर स्क्रीन ऐसे पर्दों को चलाया जाएगा, इधर रोल होता जाएगा और दर्शकों को फिल्म दिखती जाएगी। महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। अरे सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी, कौन सी? खुदा की शान। कौन सी फिल्म बनी बच्चों? खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन में के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया था कि साहब आलम आरा के 25 वर्ष पूरे हो गए 56 में, तो उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया था। बच्चों, ये उपाधि दी गई थी उनको कि बोलती हुई फिल्म के पिता हैं। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम बोलती हुई फिल्म भारत में यदि बनाई थी तो किसने बनाई थी? अर्देशीर एम ईरानी साहब ने। फिर उन्होंने क्या कहा? उनका वक्तव्य सुने। कहा गया तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, क्या कहा था? कि मुझे इतना बड़ा किताब देने की जरूरत नहीं है। अरे मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्री की जरूरत थी। अरे शुरू हुई, क्योंकि अब बच्चों संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीकी की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज्यादा देशी हुआ। एक तरह की नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों के बेहतर होकर उभरने लगा था। बच्चों, अर्देशीर एम ईरानी साहब ने सवाक फिल्म की क्या कर दी? शुरुआत तो कर दी। फिर आपने देखा होगा कि उसके बाद फिल्म में सुधार होता गया, बढ़ती गई, होता गया, बढ़ती गई, यानी निरंतर इसमें प्रयास किए गए और बेहतर से बेहतर फिल्में आज आप देखते हो। ये किसकी देन रही होगी? कौन? अर्देशीर एम ईरानी साहब की देन रही होगी। इसीलिए फिल्म उद्योग आज भी उनका नाम जो अजर अमर बना हुआ है, उनको हमेशा याद किया जाता है। बच्चों, अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर खूब पड़ रहा था। अरे माधुरी नाम की फिल्म की नायिका सुलोचना के हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों की लोकप्रियता, यानी बच्चों कैसे चलते हैं? जैसे उस जमाने में माधुरी फिल्म आई, उसकी नायिका कौन थी? सुलोचना। उस सुलोचना ने जो हेयर स्टाइल करवाई, अपने देश की अधिकांश महिलाएं उसी हेयर स्टाइल, आपने देखा होगा ना कि सलमान खान ने कौन से कपड़े पहने, वही कपड़े मार्केट में आते, महंगे मिले या सस्ते मिले, लेकिन बच्चे उन्हीं को पहनते हैं। अमिताभ बच्चन ने कौन सी ड्रेस, यानी जो अभिनेता पहनावा पहनते हैं वह क्या होता है, वही मार्केट में आता है और लोग उसको पसंद करते हैं। तो यहाँ पर भी औरतें भी जो लोकप्रियता बढ़ी, यानी हेयर स्टाइल कैसी? सुलोचना के जैसी। औरतें
अपनी केस सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों ने भारत के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, देखो कहाँ पे देखी गई थी, श्रीलंका, बर्मा, पश्चिमी एशिया में भी पसंद की गई थी। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक फिल्म का जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। बच्चों, कभी कभी पूछा जाता है कि इसके लेखक कौन है? प्रदीप तिवारी जी, जो क्या थे? उस समय पत्रिका के संपादक थे। उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। और हमारी जो बोलती हुई फिल्में हैं, जो आज हम इसको देखते हैं, उसकी शुरुआत भी इन्हीं के समय से मानी जाती है। तो बच्चों, ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणास्पद है। तो हम उनको कभी भी नहीं भूलेंगे। ये हमेशा हमारे नजरों में तरोताजा रहेंगे, हमेशा जीवित रहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों डीपीपी की ओर। हमने लिया डीपीपी जब सिनेमा ने बोलना सीखा, प्रदीप तिवारी जी का टॉपिक 11वां। कठिन शब्दार्थ हमने यहाँ पे लिए, जैसे सजीव यानी जिंदा, लोकप्रियता, प्रसिद्धि, पार्श्व गायक जो पर्दे के पीछे अपनी आवाज गीत को गाते हैं उसको पार्श्व कृत्रिम यानी बनावटी, स्टंटमैन करतब करने वाले, खिताब, उपलब्धि, देह, शरीर, चर्चित यानी मशहूर। फिर समीक्षक जांच का यहाँ पे इंसान को मानव शिखर यानी उच्च स्थान, इंटरव्यू, साक्षात्कार, फैंटेसी, आकर्षक, अभिनेता, कलाकार, प्रतिबिंब, परछाई, प्रचलित, लोगों की भाषा, सवाक, बोलती फिल्में, बिना आवाज की फिल्में, हाँ मूक फिल्में हैं भाई, ये मूक फिल्में, बिना आवाज की फिल्में, पारिश्रमिक, मेहनताना, किरदार, चरित्र, समीक्षक जांच करने वाले, केस सज्जा। तो बच्चों, ये हमने कठिन शब्दार्थ देखे। अब एक व्याख्या भी हम देख लेते हैं। देखिए किस तरह से व्याख्या की जाती है। पहला, वे सभी सजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। अरे 18 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। ये क्या है? आपके बुक की पंक्ति है। तो अब व्याख्या देखो इसकी किस तरह से की। लेखक यहाँ पर देश की पहली बोलने वाली फिल्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब देश की पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा प्रदर्शित होने वाली थी, तो शहर भर में उनके पोस्टरों में कुछ इस तरह की पंक्तियां लिखी हुई थी कि वे सभी जिंदा है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। अरे 18 मुर्दा जिंदा, मानो जिंदा हो गए, उनकी बोलती बातें करते देखो। इन पंक्तियों का अर्थ यह था कि फिल्म में जितने भी पात्र हैं वह सब जीवित नजर आ रहे हैं, सभी उनको बोलते बातें करते देख सकते हैं। इस तरह विज्ञापन तैयार करके लोगों को फिल्म देखने के लिए आकर्षित किया गया था, और यह आलम आरा फिल्म का सबसे पहला पोस्टर था। बच्चों, फिर हम अभ्यास प्रश्नों की ओर चलें। अभ्यास प्रश्न हमने आपके लिए विशेष तैयार किए गए। सभी टाइप के क्वेश्चन है कि बच्चे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी टाइप के क्वेश्चन हल करना सीखे। तो ये मूल्यांकन है कि आपको कितना आता है। तो पहला क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, देश की पहली सवाक फिल्म कौन सी थी बच्चों? देश की पहली सवाक फिल्म आलम आरा। दूसरा, एम ईरानी अर्देशी ने 1929 में कौन सी फिल्म देखी? सोबोट देखी, बिल्कुल। 3, 1956 में आलम आरा के फिल्म के कितने वर्ष पूरे हुए? 20, 25, 30, 35। तो 25 वर्ष पूरे हुए थे, बिल्कुल आएगा। बच्चों, भारतीय सवाक फिल्मों का पिता किसे कहा गया? अर्देशीर साहब को कहा गया है, बिल्कुल। बच्चों, आलम आरा फिल्म की नायिका कौन थी? जुबेदा, बिल्कुल जुबेदा थी ना। अब है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न पहला, सवाक फिल्मों के आने से देह और तकनीकी की भाषा की जगह कौन सी भाषाओं को फिल्मों में प्रवेश मिला? बच्चों, लोक भाषाओं को। कौन सी भाषा?
लोक भाषाओं को प्रवेश मिला, चाहे वह हिंदी रही हो, चाहे वह संस्कृत रही हो, चाहे वह उर्दू रही हो। तो लोक जो सामान्य की भाषा है, जन सामान्य की भाषा है, उनको स्थान दिया गया। बच्चों, आलम आरा फिल्म का निर्माण कितने महीने में किया गया? हाँ, कितने महीने में? तो 6 महीने इसमें लग गए थे इनको। आगे चले, विट्ठल की नाराजगी का क्या कारण था? क्योंकि अर्देशीर एम ईरानी साहब ने नायक के रूप में विट्ठल को चुन लिया। जब विट्ठल का और जुबेदा का संवाद कराते, विट्ठल को उर्दू नहीं आती और जुबेदा को संस्कृत नहीं आती, हिंदी नहीं आती, तो दोनों के संवाद में अंतर आता। इसलिए जब उन्होंने महबूब को नायक के रूप में चुना तो विट्ठल अर्देशीर एम ईरानी साहब से नाराज हो गए थे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, पहली बोलती फिल्म बनाने के दौरान फिल्मकार की फिल्म निर्माण से जुड़ी किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अभाव का सामना करना पड़ा? बच्चों, जब पहली फिल्म बनी तो अच्छा गीतकार नहीं था, अच्छे संगीतकार नहीं थे, अच्छे पटकथा को लिखने वाले नहीं थे। जो भी गाना बनाया अर्देशीर एम ईरानी साहब ने बनाया, पटकथा उन्होंने तैयार की, संगीत भी उन्हीं का था, स्टंट करने वाले कोई नहीं थे। अरे बड़ी मुश्किल से कलाकार उनको मिले। तो काफी समय और कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था, दिन में क्या होता था, आवाजें होती थी, तो रात्रि में शूटिंग करवाया करते थे, तो उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बच्चों, पहली बोलती फिल्म के दर्शकों पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा? कि पहली बोलती फिल्म 14 मार्च 1931 को जब मैजेस्टिक सिनेमा घर में प्रदर्शित हुई तो बच्चों कई सप्ताह तक हाउसफुल रहा। कुछ लोगों ने जो समीक्षा की कि तो भड़काऊ फिल्म है, भड़कीली फैंटेसी है, तो कई ने विरोध भी किया और कईयों ने उसकी तारीफें भी की। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा आप कौन सा, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ रहे हो और आपकी हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सभी बच्चे बिल्कुल धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बिल्कुल धन्यवाद बच्चों।